हाय गाइस, वेलकम बैक टू साइंस एंड एसएसटी चैनल। मैं हूं अनु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 5 जिसका नेम है बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे। सो you must have played the game Freeze and Release with your friend where the frozen pupil cannot move until another player unfreeze them। जैसा कि ये बुक कह रही है, आपने एक गेम खेला होगा जिसका नाम है फ्रीज एंड रिलीज, जो कि विलेज में कहा जाता है बर्फ पानी। और ये आप अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो, जिसमें क्या होता है कि जो बर्फ़ बना हुआ इंसान होता है, एक बच्चा होता है, वो सबको बर्फ़ बनाता है। जैसे एक बर्फ़ बन गया है तो वो जब तक नहीं हिलेगा जो बर्फ़ बन चुका है, तब तक उसे दूसरा प्लेयर आकर पानी ना कह दे, मीन्स उसे अनफ्रीज ना कर दे। In the frozen state, you are not allowed to move your body. Still, some movement take place like blinking of eyes, beating of hearts, etc. There are so many movements that happen in our body as you breathe. Observe them. तो जो बर्फ बना हुआ जो प्लेयर होता है, उसे हिलना हिलना मतलब हिलना नहीं होता है उससे, लेकिन उसे हिलना नहीं होता है, बट उसके कुछ मूवमेंट होते हैं जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज, बीटिंग ऑफ हार्ट्स एक्सेट्रा। बहुत सारे मूवमेंट हैं जो कि आपकी बॉडी में होते हैं। आप एक बार सांस लेकर देखिए और छोड़कर देखिए, ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी while you remain at the same location। जो आपके जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं, तब कि आप एक जगह पर स्थिर हैं, मतलब बैठे हैं, फिर भी आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ हैंड राइटिंग, मूवमेंट ऑफ लिप्स एंड टंग फॉर स्पीकिंग, टर्निंग ऑफ नेक टू लुक बिहाइंड एंड मैनी मोर। इसके उदाहरण कुछ देख लीजिए। जैसे आप कुछ लिख रहे हैं तो आप उसमें सेम जगह पर बैठे हैं, पर आपके हैंड में मूवमेंट हो रहा है। जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिप एंड टंग में मूवमेंट हो रहा है। अगर मुझे पीछे देखना है तो मुझे मेरी गर्दन पीछे करनी पड़ेगी, ये भी एक मूवमेंट है। और कई सारे। यू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस व्हेन यू वॉक, रन, skip, jump while going to the school, playing, going back from after school, etc. आप लोग मूवमेंट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। आप चलते हैं, आप दौड़ते हैं, आप रस्सी कूदते हैं, और आप खाली कूदते हैं, और अपने स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, स्कूल से वापस आते हैं। ये कई सारे मूवमेंट्स हैं। कैन एनिमल मूव लाइक अस? क्या जानवर हमारी तरह मूव कर सकते हैं? नो, बिकॉज एनिमल हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर दैन ह्यूमन्स। नहीं, जानवरों का जो शरीर का स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो इंसान से बहुत अलग है। अब यहाँ पे टेबल 1 है जिसको हमें कंप्लीट करना है अपने दोस्त और टीचरों के साथ डिस्कस करने के बाद। तो मैं इस टेबल को फिल करा देती हूँ। एनिमल है, इसमें बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो बॉडी पार्ट हमारा यूज़ हो रहा है इसमें वो लिखना है। हाउ डज़ द एनिमल मूव? जानवर कैसे मूव कर रहा है, किस टाइप मूव कर रहा है, वो देखना है। तो देख लेते हैं। काव, काव में ऑलरेडी फिल है लेग्स एंड वॉक। ह्यूमंस, ह्यूमंस भी लेग का यूज़ करते हैं। आप कहीं जा रहे हो तो अपने पैरों का यूज़ करोगे ना, ठीक है। बॉडी पार्ट्स वाले में लेग आएगा। एंड हाउ डज़ द मूव, तो उसमें वॉक आएगा क्योंकि हम चल कर जाते हैं। स्नेक, स्नेक में पहले से भरा हुआ है। होल बॉडी मीन्स पूरा शरीर। स्लिथर, स्लिथर मीन्स रेंगना या खिसकना, कुछ भी हो सकता है। कई सारे मीन्स होते हैं वर्ड्स के, तो इसके हिसाब से रेंगना है। बर्ड्स, बर्ड्स क्या किसका यूज़ करती हैं? विंग्स का, क्योंकि विंग से ही तो उड़ती हैं वो। और कैसे करती हैं? फ्लाई कर कर करती हैं। इंसेक्ट, इंसेक्ट अपने विंग्स यूज़ कर सकते हैं, होल बॉडी यूज़ करते हैं। कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि उड़ सकते हैं, वो विंग्स का यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। और जो उड़ नहीं पाते वो अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? उड़कर और रेंग कर। फिश पूरी बॉडी को यूज़ करती है, और कैसे करती है? स्विम कर कर। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए। The way of movement is different in different animal to move from one place to another.
जो मूवमेंट का जो वे है वो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट हो सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लाई, बर्ड और जो इंसेक्ट होते हैं, पक्षी और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उड़ते हैं। स्नेक क्रॉल, स्नेक सांप रेंगता है। फ्रॉग होप, मेंढक घूमता है। वर्म्स एंड स्नेल क्रीप, वर्म्स और स्नेल केंचुए और स्नेल्स जो होते हैं वो रेंगते हैं। फिश स्विम एंड अदर मूव ऑन 4 legs, फिश तैरती है, हमारी मछली तैरती है और जो बाकी हैं वो 4 पैरों पर चलते हैं। Why are there so many differences in movement when animals move from one place to another place? ऐसा क्यों है, डिफरेंस क्यों है मूवमेंट में जब जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है? डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट मूवमेंट क्यों है ये आगे जाके पता लगेगा। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ये हमारा एक बड़ा टाइटल है, इसे हम पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, इंसान का शरीर और उसमें हलचल। बिफोर स्टडिंग मूवमेंट इन एनिमल, लेट अस स्टडी अबाउट मूवमेंट ऑफ ह्यूमन। जानवर के मूवमेंट से पहले हम ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट जान लेते हैं। हाउ डू यू मूव योर हैंड एंड लेग वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज इन मॉर्निंग? आप अपने हाथ और पैरों को कैसे हिलाते हैं सुबह एक्सरसाइज करते हुए? What determines how much movement is possible for each parts? आपको कौन बताता है कि ईच पार्ट्स के लिए इतना मूवमेंट पॉसिबल है? When you play cricket, how do you bowl a batsman? जब आप क्रिकेट खेलते हैं बैटमैन बॉल कैसे देता है? When you rotate your arm, did your arm shoulder move in a circular movement? जब आप अपने आर्म को रोटेट करते हैं बॉल डालने के लिए, क्या उसमें आपका शोल्डर एक सर्कुलर मूवमेंट कर रहा होता है? बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। अपनी आर्म को एल्बो पर बेंड कीजिए, झुकाइए उसे, एंड अपने पैर को नी पर। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, और अपने पैर को हिप पर कीजिए। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर, आप अपने आर्म को झुकाइए जो आके आपके शोल्डर को टच कर सके विद योर फिंगर्स। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, साइडवेज में बाहर की तरफ आप अपनी आर्म को स्ट्रेच कीजिए। यू विल ऑब्जर्व दैट some parts of body can move more than the other. आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स से अलग मूवमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट कर पा रहे हैं। Few part of the body can easily move in various direction as compared to other. हमारे बॉडी के पार्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कि आसानी से किसी भी डायरेक्शन मतलब वेरियस डायरेक्शन में घूम जाते हैं दूसरे से कंपैरिजन करने में। नाउ रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इन टेबल 2। टेबल 2 में क्या है ये हम आपको बाद में फिल करा लेंगे, वरना आप अपने टीचर से इसे फिल करा लेना, नहीं तो आपको ये आपका होमवर्क हो सकता है, आप इसे खुद फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वाई इज इट सो दैट सम पार्ट ऑफ बॉडी डिडंट मूव? ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट हिल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते? वाई वी आर एबल टू मूव a few part of body easily in various direction and few other only in one direction? हम एबल क्यों हैं अपने कुछ पार्ट्स को ईजिली मतलब वेरियस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए और कुछ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में? ऐसा क्यों है? You will notice that you can easily move those parts of the body where two parts of body are joined together like elbow, shoulder और neck. आपने कभी नोटिस किया है कि आप उन्हीं पार्ट्स को हिला पाते हैं जहाँ पर आपकी बॉडी के 2 पार्ट्स जॉइन होते हैं, जैसे कि एल्बो और शोल्डर एंड नेक। द प्लेस वेयर
in the body where two bones are joined together are called joints. हमारी बॉडी में एक ऐसा स्थान जहाँ पर दो बोन एक साथ जुड़ रही हों उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं. जैसे आर्म एंड शोल्डर, यहाँ पर जॉइंट है तो हम उसे मूव कर पाते हैं. हाउ इट वुड बी इफ देयर नो जॉइंट्स इन आवर बॉडी. क्या होता अगर हमारी बॉडी में कोई जॉइंट्स नहीं होते तो. वुड इट बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव टू डू एनी टाइप ऑफ मूवमेंट. क्या हम पॉसिबल हो पाते किसी मूवमेंट के लिए. बट व्हाट डज दीज जॉइंट जॉइन which help us to move, stretch and bend. How do you feel when you press your finger against the top of head, face, neck, nose, ear and back, shoulder, hands, leg including finger and toes. आपको कैसा लगता है जब आप इसमें मूवमेंट के बारे में बताया है. आप कैसा फील करते हैं जब आप अपनी उंगली को प्रेस करते हैं अगेंस्ट द टॉप योर हेड, अपने हेड पर प्रेस करते हैं, हेड पर टच करते हैं, प्रेस करते हैं, फेस पर टच करते हैं, नेक पर टच करते हैं, नोज़ पर, ईयर पर, अपनी बैक जो शोल्डर का बैक होता है उस पर, एंड अपने हाथों पर, अपने पैरों पर, अपने फिंगर और टोज़ पर. यू विल फील दैट समथिंग हार्ड इज़ देयर विच कैन नॉट प्रेस्ड. आप जब उसे टच करते हैं या प्रेस करते हैं तो आपको कुछ ऐसा फील होता है हार्ड. जैसे हमने अपने हेड को टच किया, अपने फेस को टच किया, सो सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट. चीक्स को जब वो बहुत सॉफ्ट, एंड फेस के अगर अपने फोरहेड पर टच किया बहुत हार्ड लग रहा है भाई, इतना हार्ड. दीज हार्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड बोन्स. ये जो आपको हार्ड लग रहा है ना, ये सब बोन्स होती हैं. ट्राई टू फील द बोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी. अपनी डिफरेंट पार्ट्स, जो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी बोन को फील करने की कोशिश कीजिए. यू कैन नॉट होल्ड और बेंड द बोन्स. यू कैन नॉट फोल्ड और बेंड द बोन्स. आप अपनी हड्डियों को ना ही फोल्ड कर सकते हैं, ना ही आप मोड़ सकते हैं, ना झुका सकते हैं अपनी हड्डियों को. But then, how do you bend your knee or fold your elbows? लेकिन हम फिर अपने हाथ, अपनी नी और अपने एल्बोज को कैसे फोल्ड करते हैं. It is because different bones are joined together at the elbow and knee. It is ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट बोन्स. वहाँ पे कई तरीके की बोन्स जुड़ी होती हैं. जॉइंट की वजह से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं. करके देखिए, आप अपने एल्बोज को करके देखिए, हो रहा है ना. इसका मतलब यहाँ पर एक जॉइंट है. इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू आवर रिस्ट. इधर कोई एक लंबी हड्डी नहीं है. हमारी अपर आर्म से लेकर अब हमारी मुट्ठी कलाई तक कोई लंबी बोन नहीं है. देयर आर डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो. हमारी एल्बो पर भी कई सारी बोन्स, जो डिफरेंट बोन्स हैं वो जुड़ी हुई हैं एल्बो पर. सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी. हमारी जो बॉडी है उसमें ईच पार्ट्स में, सभी पार्ट्स में, ज़्यादातर पार्ट्स में हड्डियाँ प्रेजेंट हैं, कई सारी हड्डियाँ प्रेजेंट हैं. We can bend or move our body only at those point where bones meet. हम अपनी जो शरीर है उसे बेंड कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट ला सकते हैं जब हमारी जो हड्डियाँ मीट्स होती हैं, जहाँ पर जॉइंट होता है, हम वहीं पर मूवमेंट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, बहुत कुछ. इन अ बॉडी टू परफॉर्म वेरियस मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स. एक शरीर में डिफरेंट मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए कई सारे जॉइंट्स होते हैं. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट दीज जॉइंट्स. अब जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये एक्टिविटी है, इसे देख लीजिए. टेक अ पेपर स्ट्रिप एंड रोल इट इन अ सिलेंड्रिकल पाइप.
एक पेपर स्ट्रिप लीजिए और उसे रोल करते जाइए और उसे एक सिलेंड्रिकल पाइप बना दीजिए। ठीक है। टेक एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल एंड मेक अ स्मॉल होल इन इट। एक पुरानी रबड़ या प्लास्टिक की बॉल लीजिए और उसमें छोटा सा छेद कर दीजिए। उसमें छेद करना है। अंडर द सुपरविजन मीन्स जो बड़े हैं उनकी देखरेख के साथ करना है। नाउ आइदर पुश द पेपर सिलेंडर इनटू रबर और स्टिक इट। अब उसे क्या करना है, आपको उस बॉल के अंदर घुसाना है जो आपने पेपर रोल बनाया था, उससे उसके अंदर फिक्स करना है। और ऊपर से उसके जो बॉल है उसके ऊपर से आपको एक बाउल पुट करना है बॉल के ऊपर, जैसा कि इसमें एक्टिविटी में दिखाया गया है। जैसा इस एक्टिविटी में आपको दिखाया गया है। ये आपकी एक बॉल है, ये एक पेपर वो है पाइप, और इसके पीछे एक बाउल है। अब देखिए इसे ऑब्जर्व इफ बॉल कैन मूव फ्रीली। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बॉल है, ये बॉल बहुत फ्रीली मूव कर पा रही है बाउल के अंदर। जब आप पेपर रोल से उसे घुमाएंगे तो वो बड़े अच्छे तरीके से मूव कर पा रही है। नाउ कंपेयर योर आर्म विद पेपर पाइप एंड द बॉल और रबर विद योर पाम। आप अपनी जो पाल्म है आप उसे कंपेयर कीजिए, पेपर पाइप को कंपेयर कर लीजिए अपनी आर्म से, और जो बॉल है वो अपने पाम से। टेक द बाउल एज पार्ट ऑफ शोल्डर। अब आप अपने शोल्डर को ये जो बाउल है उसे मान लीजिए। दैट जॉइंट्स योर आर्म। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द hollow space to the another bone known as cavity। जो एक राउंडेड जो एंड होता है दूसरी बोन का, जो दूसरे बोन के गड्ढे जो स्पेस होता है उसमें फिक्स हो जाती है, उसे कैविटी बोलते हैं। सच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। कुछ टाइप ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जो जॉइंट होता है ये सारी डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप देख पा रहे होंगे, ये रहा। ये कहाँ का है, ये आपकी जो हिप बोन है और थाई बोन है उधर का है ये। अब आप अपने पैर को घुमाकर देखिए तो ये पूरी डायरेक्शन में सर्कुलर मतलब घूम पा रहा है, गोल गोल घूम पा रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आगे पिवटल जॉइंट के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।